हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 के बचे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी कि डिनोट करना है किसपे, नंबर लाइन पे, किसको, अंडर रूट 9.3। ठीक है, अब हमको इस अंडर रूट 9.3 को कैसे डिनोट करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग कैसे अंडर रूट 2 कैसे नंबर सिस्टम प्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 को। ये सब सारी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या मेरा अंडर रूट 9.3 को नंबर सिस्टम यानी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट 9.3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक, ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 9.3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का हो गया, 9.3। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या करना है, हमको जितना भी अंडर रूट में दिया हुआ है उतना है ना, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से सीधी रेखा खींचने है। कितनी, 9.3 सेंटीमीटर का, जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, इसी बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। इसी रेखा को बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं मैंने 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा दिया, इसका नाम दे दिया सी। क्या दे दिया, सी, यानी ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक मेरा क्या हो गया, 10.3 सेंटीमीटर हो गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं 2 स्टेप कर चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, एक 9.3 सेंटीमीटर एबी का एक स्ट्रेट रेखा खींचा। अब उसके बाद इसी बी पॉइंट से, किस पॉइंट से, बी पॉइंट से मैंने 1 सेंटीमीटर और इस रेखा का कर दिया, आगे बढ़ा देने, एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस 9.3 में 1 ऐड करें 10.3 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए हम देखते हैं क्या करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, जो ए और सी रेखा है, ए और सी का क्या करेंगे, लंब सम द्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, लंब सम द्विभाजक। तो आइए मैं बताता हूँ कि लंब सम द्विभाजक कैसे करते हैं। तो लंब सम द्विभाजक करने के लिए मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं ये, जैसे कि मान लेते हैं ए है और ये बी है। मान लेते हैं ये कितने 5 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का रेखा है, 5 सेंटीमीटर का रेखा है। यदि इसका लंब सम द्विभाजक करना है, यदि 5 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार के यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल हम क्या करेंगे, 2.5 से अधिक डिस्टेंस 2.6 ले लेंगे या 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे। ठीक है, आधे से अधिक डिस्टेंस लेके इस तरह चाप इधर काटेंगे और इस तरह चाप इधर काटेंगे। फिर इसको बिना डिस्टर्ब किए फिर यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे, फिर वही चाप इधर काटेंगे, फिर वही चाप काटेंगे। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो हमको क्या, एक इस रेखा का क्या, लंब सम द्विभाजक हो जाता है। इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इस रेखा को भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मेरा क्या है, एक यहाँ पे ए पॉइंट पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे और आधे से अधिक डिस्टेंस नाप लेंगे। नापने के बाद इस तरीके से चाप काटेंगे ऊपर, इस तरीके से चाप काटेंगे नीचे। मान लेते हैं कि इस तरह से चाप ऊपर कटता है और इस तरह से चाप नीचे काट लेते हैं। फिर इसको बिना डिस्टर्ब किए गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से फिर ऊपर कट करेंगे, इस तरीके से नीचे कट करेंगे। मान लेते हैं कि ये कट यहाँ पे हो रहा है और फिर मान लेते हैं ये कट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों कट ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको स्केल की सहायता से मिला दिया। तो हमको इसका मिड पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं क्या, ये डी है, इसको मैंने नाम दे दिया डी।
अब क्या देखिए, अब क्या करेंगे, इस डी पॉइंट पे क्या करेंगे, गोला प्रकार का नोक रखेंगे और ए पॉइंट पे पेंसिल का नोक, यानी ये डिस्टेंस क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। यानी इस तरीके से इस पॉइंट पे रखेंगे, इस तरीके से मेजर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जब मेजर कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल यानी एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल का नोक। जब ये दोनों डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे, जो क्या करेगा, सी पॉइंट को भी क्या करेगा, टच करेगा। मान लेते हैं सी पॉइंट है, ठीक। यानी इस तरीके से ए डी पॉइंट पे गोला प्रकार का नोक, ए पॉइंट पे पेंसिल का नोक, ये दोनों डिस्टेंस मेजर करके इस तरीके से टच करते हुए इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे आएंगे, जिसमें एक अर्धवृत्त का निर्माण हो जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने स्टेप फर्स्ट मैंने एक ए से लेके बी तक का 9.3 का एक सीधी रेखा खींचा। फिर सेकेंड स्टेप मैंने बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया। थर्ड स्टेप मैंने ए और सी डिस्टेंस को का लमसम विभाजक कर दिया, जो पॉइंट डी मिला। फोर्थ स्टेप डी से ए की डिस्टेंस नहीं, डी से ए की दूरी मेजर करने के बाद मैंने क्या किया, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो बी पॉइंट है, क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है, अब हम बी पॉइंट पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जैसे क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे एक क्या करेंगे, यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे और इस तरीके से चाप काटेंगे। तो इस तरीके से चाप काटेंगे, ठीक है, चाप काट लेंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे। फर्स्ट चाप काटेंगे 60 डिग्री का, फिर सेकेंड चाप काटेंगे तो 120 डिग्री का। अब ये 60 और 120 के बीच में एक और चाप काटेंगे, जो मेरा क्या करेगा, 90 डिग्री। यानी कि इस कटे हुए पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। इसको ऊपर भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ई दे दिया। क्या दे दिया, ई दे दिया। अब क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे, बी पॉइंट पे गोला प्रकार का नोक और ई पॉइंट पे पेंसिल का नोक, यानी इस तरीके से इस तरह मेजर कर लेंगे। इस तरह मेजर करने के बाद फिर धीरे धीरे इस तरफ लाइन की नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से, यानी बी पॉइंट पे गोला प्रकार का नोक, ई पॉइंट पे पेंसिल का नोक रख लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी यह लाइन, यह इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। यह जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का नाम दे देंगे एफ। यही मेरा क्या कहलाएगा, √9.3 का डिस्टेंस कहलाएगा। यानी यही मेरा क्या बताएगा, यहीं पे मेरा क्या होगा, √9.3। देखिए मैंने क्या कर दिया, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ तक तो हो चुका था सी तक, यानी अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो इस अर्धवृत्त को ई पॉइंट पे कट करेगा। ई पॉइंट पे कट कर लिया। अब बी से ई का डिस्टेंस मेजर करने के बाद गोला प्रकार से इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आएंगे। यह जिस पॉइंट, इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, √9.3 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं पाई। हमको पता है कि पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए मैं एक चीज दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है। अब मान लेते हैं इसका ये क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर से इस वृत्त की परिधि की मेरे क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, ठीक है। इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको पता है वृत्त की परिधि, हमको पता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, वृत्त की परिधि
2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि C इक्वल 2 पाई आर होगा। यदि हम इस 2 को C के नीचे लाए तो मेरा क्या C/2 इक्वल पाई आर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा। यदि हम इस आर को भी नीचे लाए तो C इक्वल टू आर इक्वल क्या पाई है, इसको स्मॉल ये आर आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब C पाई इक्वल C/2 आर, ठीक है। अब हमको देखिए जैसे हमको पहले से ही पता है कि मेरा क्या है, पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यदि मान लीजिए सपोज करिए मैं किसी भी तरह मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि पाई मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे आप लोग तभी क्या बोलेंगे, लेकिन हमको पहले से ही पता है कि मेरा क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप लोग की मैं दिन है, ठीक है, मैं आपसे बोल दिया कि ये रात है, सपोज कर लीजिए मैंने क्या कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, आप बोला मैंने कहा देखो न उजाला नहीं है तो ये रात होगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, चलिए बाहर देखिए मेरा क्या है, सूर्य भगवान उगे हुए, तो मेरा क्या है, दिन है। इसी तरीके से यदि कोई यदि मान लीजिए पाई अपरिमेय संख्या है, यदि मैं किसी कारणवश मैं प्रूफ कर दूं कि मेरा क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे, पाई मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, किस तरीके से बोलेंगे, ये ऐसे प्रूफ क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन, क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन। यानी मतलब कि जो पहले से ही प्रूफ है, यदि मैं किसी कारणवश किसी तरीके से प्रूफ कर दूं दूसरी चीजें, तो तभी मेरा क्या होगा, बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए पाई को देखिए मैं सपोज कर लिया, माना पाई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना पाई एक परिमेय संख्या है। तो अब पाई क्या P/2 के रूप में होगा, तो P/2 के रूप में से क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 2R, क्या लिख लिया, C इक्वल टू 2R। यदि अब हमको पता है कि यदि इस R को इस साइड में मिला दे, ये R दोनों R में 2R हो जाएगा। 2R किसके इक्वल होता है, D, यानी कि व्यास की इक्वल होता है। इसके लिख सकते हैं क्या, पाई इक्वल टू C/D। ये मेरा क्या है, P/2 के रूप में डिनोट हो रहा है। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, पाई एक मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमको पहले से पता है मेरा क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः जो माना है वह गलत है। जो मैंने माना वो क्या है, गलत है। मैंने क्या माना है, पाई एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, तब सही मेरा क्या होगा, जो मैंने इसका विपरीत, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने क्या किया, आपको एक एक्सरसाइज 1.5 में कैसा क्वेश्चन होगा, बोलेगा कि C इक्वल टू पाई को C/D के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा क्या परिमेय संख्या होगा। तो ये देखिए पाई C/D के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो P/Q के रूप में है। लेकिन जो मेरा आपको पहले से पता है मेरा क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे मेरा क्या है, पाई एक परिमेय संख्या हो रहा है। अतः जो मैंने माना है उसमें क्या है, गलत है। मैंने क्या माना है, पाई एक परिमेय संख्या है, तो इसका सही क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।